हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वीडियो बेस्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अक्सर हम लोग अपने घर को डेकोरेट करने में काफ़ी टाइम लगा देते हैं, लेकिन एक जगह हमारे घर में ऐसी होती है जिसे कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर देते हैं, और वो जगह होती है हमारी अलमीरा। तो जब भी हम अपने घर के अलमीरा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो कुछ दिन तक तो वो परफेक्टली ऑर्गेनाइज रहती है, बट 15-20 दिन बाद फिर से वही अनऑर्गेनाइज हो जाती है। स्पेशली जब हमें कहीं बाहर जाना होता है या हम जल्दीबाजी में कपड़े ढूंढते हैं और कपड़े मिलते नहीं हैं, तो जो अलमीरा होती है उसका पूरा लुक ख़राब हो जाता है। तो मेरे इस सरकारी क्वार्टर के इस अलमीरा का भी यही हाल है। इसका डोर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया है, क्योंकि दीमक ने इस दरवाजे को पूरा खोखला कर दिया है। बट अब इस अलमीरा में कोई भी जगह पे दीमक नहीं लगता है, दीमक से बिल्कुल छुटकारा मिल गया है। और अगर आप लोग भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं दीमक से रिलेटेड, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। आई होप आपको भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ अपनी अलमीरा का कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन, डेकोरेशन एंड मेकओवर शेयर करने वाली हूँ। मैंने अपने इस छोटे से अलमीरा को कैसे डेकोरेट किया, लिमिटेड स्पेस में कैसे सारे सामान को ऑर्गेनाइज किया है, और भी सामान को कैसे मैनेज करके रखा हुआ है, और इस पुराने से डोर को कैसा एक ब्यूटीफुल एंड फ्रेश लुक दिया हुआ है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि जो मैं वीडियोज़ बना रही हूँ वो आप लोग को कैसे लग रही हैं। तो सबसे पहले बात करूँ इस अलमीरा के डोर की, तो काफ़ी ज़्यादा डोर डैमेज हो गया था। ये जो एक तरफ का डोर था ना, वो तो पूरा निकल ही गया था। जो मेरी स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे होंगे, जब हम इस घर पे आए थे तब मैंने दिखाया था कि डोर में पूरा दीमक लगा हुआ था, पर हमने जुगाड़ से इसमें प्लाई लगा के इस डोर को अलमीरा के साथ अटैच किया हुआ है। बट अभी ठीक ठाक चल रहा है, तो इसको भी मैं आज मेकओवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने बेड में एक पुरानी बेडशीट बिछा दी थी, उसके बाद एक एक करके सारे सामान को निकालना शुरू किया, और इसमें आप देख ही रहे हैं मेरी हेल्प कर रहा है युग। तो यहाँ पे काफ़ी सामान हम लोग क्या होता है ना, एक बार रखते हैं तो अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है, बट कभी हमें कुछ सामान इजीली मिलता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सारे सामान को उलट पुलट कर देते हैं, या जल्दीबाजी में जो सामान हमें जहाँ पे मिला होता है वो वहीं पे रख देते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके फिर जो अलमीरा है ना, वो फिर अनऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाती है। और अगर आपको मैं इस अलमीरा के बारे में बताऊं, तो इस अलमीरा को हम काफ़ी अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। बस जो बीच वाला पोर्शन है उसमें ही कपड़े रखते हैं, बाकी में सब सामान रखा हुआ है। जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है उसमें बच्चों के टॉयज़, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड सामान रखा हुआ है, जिसको अभी मैंने निकाल के एक साइड में कर दिया है। और जो इस अलमीरा में अभी यूज़ है उसको मैं साइड में रख दूँगी, और जो अब यूज़ नहीं है, जो ख़राब हो गया है, ये जो ऐसे ही रखा हुआ है, उसको मैं यहाँ पे से कम्प्लीटली हटाने वाली हूँ। क्योंकि टाइम टू टाइम अगर हम डीक्लटर करते जाते हैं, चीज़ों को ना कम करते जाते हैं, तो हमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। तो हमारे घर की जो अलमीरा होती है ना, इसको हम डेली क्लीन नहीं कर पाते हैं, कम से कम 20-25 दिन बाद ही हम इसको अच्छे से क्लीन करते हैं। तो डीप क्लीन करने के लिए यहाँ पे मैं ब्रश, होममेड सॉल्यूशन और 1-2 कपड़े लेके आ गई थी, क्योंकि अलमीरा बंद रहती है, इस वजह से हमको धूल वगैरह ज़्यादा दिखती नहीं है, बट इसमें भी काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है। और आजकल तो काफ़ी ज़्यादा हवा चलती है, जिसकी वजह से जो धूल मिट्टी है ना, काफ़ी ज़्यादा अंदर आ जाती है, और जाले वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। तो समर्स में ना धूल मिट्टी आपको काफ़ी ज़्यादा घर में मिल जाएगी। तो अच्छे से मैंने इसको क्लीन कर दिया था। अब क्योंकि यहाँ पे दीमक पहले काफ़ी ज़्यादा लगता था, बट अभी नहीं लगता है, तो टाइम टू टाइम मैं अच्छे से इसको क्लीन कर लेती हूँ, और एक एक पोर्शन करके मैंने यहाँ पे क्लीन करना शुरू किया है। एक बार में मैंने पूरी अलमीरा खाली नहीं की है, क्योंकि एक बार में अगर मैं पूरी अलमीरा खाली कर दूँ ना, ये तो रूम ना काफ़ी ज़्यादा भरा भरा सा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लीन आप देख ही रहे हैं, बच्चों के सामने आप जैसा करेंगे बच्चा वैसा ही करता है। और आजकल तो बच्चों की समर वेकेशन हुई है, तो प्लीज़ अपने साथ काम में उनको बिज़ी करके रखिए, टीवी और मोबाइल से थोड़ा दूर रखिए। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको क्लीन कर दिया था। तो 2 ही पोर्शन अभी मैंने लिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि नीचे वाले पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा सामान है, तो अच्छे से मैंने निकाल दिया था। और जो इस अलमीरा के डोर्स वगैरह थे उनको भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। अब क्योंकि ये अलमीरा, जैसे कि मैंने बताया, डेली तो हम इसको क्लीन नहीं कर पाते हैं, बस सामान को थोड़ा हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। डीप क्लीनिंग हम महीने में एक बार या 25-20 दिन बाद ही कर पाते हैं। तो अलमीरा के अंदर तो हमने अच्छे से क्लीन कर दिया था, जितनी भी डस्ट थी और जितने भी जाले वगैरह थे उसको अच्छे से क्लीन कर दिया था। अब बारी थी डोर की। तो डोर को क्लीन करने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ होममेड सॉल्यूशन का। अब तो मैं अपने घर में जिस भी जगह की क्लीनिंग करनी हो, होममेड सॉल्यूशन से ही क्लीन करती हूँ। और इस सॉल्यूशन को मैंने मिक्स करके बनाया हुआ है, बेकिंग सोडा, विनेगर, पानी, डिश लिक्विड ऐड करके हमेशा बना के रखे रहती हूँ। जब भी मुझे किसी भी जगह पर क्लीनिंग करनी हो, मैं ईजिली क्लीन कर देती हूँ। अब आप जैसे देखिए, इस अलमीरा में ना काफ़ी ज़्यादा दाग हो गए थे, ये ईजिली निकल नहीं रहे थे। तो मैंने जो ये होममेड सॉल्यूशन है इसको स्प्रे किया, और 5-10 मिनट के लिए मैंने इसको रेस्ट करने के लिए रखा, और उसके बाद आप देखिए तो बहुत अच्छे से डोर क्लीन हो गया था। फिर मैंने इसको अंदर से अच्छे से क्लीन किया, और बाहर की साइड से भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। जो जितने भी डस्ट वाली एरिया होता है ना, जो इजीली निकल नहीं रहा होता है, तो इस होममेड सॉल्यूशन को आप हमेशा बना के रखिए, और आप देखेंगे 100% रिजल्ट ज़रूर आने वाला है।
तो जब तक मैं अलमारा को अच्छे से क्लीन और ऑर्गेनाइज कर रही थी तब तक युग यहाँ पे कुछ गेम लेके आ गया था। तो बीच बीच में बच्चों को देखना पड़ता है कि दूसरे रूम में चले गए हैं, साइलेंट है, तो कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद उसको ये गेम देख रहा था, उसके लिए ये बिल्कुल नए जैसे थे। एक्चुअली मैं बच्चों के टॉयज़ या गेम्स के साथ एक छोटा सा ट्रिक फॉलो करती हूँ। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि बच्चे कोई भी टॉय गेम्स के साथ बोर हो गए हैं या इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं उनको खेलने के लिए, इधर उधर फेंके हैं या तोड़ने लगे हैं, तो मैं उन टॉयज़ को दोबारा पैक करके अलमारी में रख देती हूँ। फिर 15-20 दिन बाद या महीने बाद जब भी मैं उनको दोबारा निकालती हूँ तो बच्चों को ऐसा लगता है कि टॉयज़ फिर से नए आ गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे उन्हीं टॉयज़ के साथ फिर से वैसे ही खेलने लग जाते हैं या वैसे एक्साइटमेंट रहती है जैसे उनको फर्स्ट टाइम टॉयज़ मिलने पे थी। मुझे ऐसा लगता है कि हर पेरेंट्स को ये सिंपल सा ट्रिक ज़रूर करना चाहिए। इससे बच्चे का इंटरेस्ट भी ख़त्म नहीं होता है और हर बार नए नए टॉयज़ खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये पेरेंटिंग हैक कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों का जितना भी आर्ट एंड क्राफ्ट और टॉयज़ का सामान था उसको अच्छे से मैंने सेट करके रख दिया था। अब बारी थी सामान को अलमारी में ऑर्गेनाइज करने की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ ये लक्ष्मण रेखा। ये लक्ष्मण रेखा आप यकीन मानिए ये बहुत ही अच्छा है। फिर चाहे दीमक, चींटी, कॉकरोच या कीड़े मकोड़े को अगर आपको भगाना हो तो आप इसका ज़रूर यूज़ कीजिए। क्योंकि जब मैं इस क्वार्टर में आई थी ना तो आप यकीन मानिए जो नीचे वाली अलमारी है ना उसमें पूरा दीमक भरा हुआ था। मीन्स दीमक से बिल्कुल भी जगह नहीं थी। बट जब मैं यहाँ आई अच्छे से मैंने इसको क्लीन किया और इस अलमारी को टाइम टू टाइम इसमें मैंने लक्ष्मण रेखा का यूज़ किया। अब इस अलमारी में बिल्कुल भी दीमक नहीं है और इसके जो डोर्स थे ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे। और आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि जिस जगह अगर दीमक एक बार लग जाए ना तो ईजिली निकलता नहीं है। तो ट्रस्ट में इससे बिल्कुल भी दीमक अब दोबारा मेरे इस अलमारी में लगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने पूरी अलमारी में अच्छे से लक्ष्मण रेखा लगा दी थी और लाइनिंग के लिए मैंने यूज़ किया यहाँ पे न्यूज़पेपर और उसके ऊपर सारे सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, बच्चों के टॉयज़ और आर्ट एंड क्राफ्ट के सामान को। नीचे वाले में भी अच्छे से लाइनिंग के लिए न्यूज़पेपर मैंने बिछा दिया था और मैं यूज़ करने वाली हूँ ये DIY ऑर्गेनाइज़र को। एक्चुअली ये मैंने अपने बड़े बेटे के स्टडी टेबल में बुक्स वगैरह रखने के लिए यूज़ किया था, बट अब इसका यूज़ नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पे अलमारी में यूज़ कर रही हूँ। अब बारी थी सारे कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करके रखने की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वो कपड़े फोल्ड करके रख रही हूँ जो कि डेली नहीं चाहिए होते हैं, अब कभी कभी चाहिए होते हैं हस्बैंड के, जैसे ट्रैक सूट वगैरह है उसके अपर वगैरह रखने के। और जो पैंट्स वगैरह हैं उसको मैं फोल्ड कर दूँगी। जो एक ही कलर के पैंट्स वगैरह हैं उनको मैं एक साथ रखूँगी और जो डेली यूज़ के कपड़े हैं, टी शर्ट्स वगैरह हैं उनको अलग रख दूँगी। और जो हस्बैंड के जो ऑफिस की यूनिफॉर्म है, क्योंकि अभी हस्बैंड छुट्टी में है तो उन कपड़ों को मैंने अलग से रख दिया है। और यहाँ पे अभी डेली यूज़ के कपड़े रख रही हूँ तो सारे कपड़ों को अच्छे से मैं फोल्ड करके रख दूँगी। तो डेली तो हम ये कपड़ों को मीन्स ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते हैं, बट अगर एक बार हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख लेते हैं तो घर के बाकी फैमिली मेम्बर को भी लगता है कि अलमारी अभी ऑर्गेनाइज की हुई है, तो कुछ दिन तक तो वो भी अच्छे से फोल्ड करके रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों की टी शर्ट्स और शर्ट को अच्छे से फोल्ड करके रख दिया था, सबको सेपरेट कर दिया था। जो कॉलर वाली टी शर्ट्स है वो अलग रखी है, जीन्स और जो शॉर्ट्स वगैरह है वो सब अलग से पाइल बना के इस तरीके से रख दिया है। क्योंकि अब मैं जब इसको ऑर्गेनाइज करूँ ना मेरे को ईजी पता चल जाएगी कौन से कपड़े कहाँ पे रखने हैं। अब इतने सारे कपड़ों को ऑर्गेनाइज करना है तो मेरे पास ऑर्गेनाइजर तो था नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक DIY करके ऑर्गेनाइजर बनाया जाए। तो यहाँ पे मैं एक कार्डबोर्ड बॉक्स लेके आ गई हूँ और उसको मैंने कुछ इस तरीके से बीचों बीच से लाइन ड्रॉ करके इसको हम कट कर लेंगे। अब जो इसके फ्लिप्स है, जो ऊपर वाली साइड है, इनको रिमूव कर लेना है इसमें से कट करके, इसकी ज़्यादा नीड नहीं है। जो हमने इसको बीच में से कट किया हुआ था इससे हमारे पास 2 ऑर्गेनाइजर मिल गए। और अगर हम मार्केट में अलग अलग ऑर्गेनाइजर खरीदें ना तो काफ़ी कॉस्टली भी मिलते हैं और कभी बीच में अगर वो टूट फूट गए या हम इससे बोर हो गए तो उसको हम इजीली फेंक भी नहीं पाते हैं। तो इस तरीके के आप टेम्प्रेरी कार्डबोर्ड से ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए अंदर की साइड मैंने गिफ्ट पेपर से इसको पेस्ट कर दिया है इसमें। अब जो ये DIY ऑर्गेनाइजर बनाया हुआ था ना बच्चों की बुक्स वगैरह रखने के लिए, तो अब तो उतनी नीड है नहीं इसकी, तो मैंने इसको अलमारी में ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ किया हुआ है कपड़ों को। तो ये एक साइड मैंने बच्चों के जो डेली के जीन्स पैंट्स वगैरह होते हैं वो रखे हैं, शर्ट कॉलर वाली टी शर्ट्स रखी हुई हैं, सबको अच्छे से सेपरेट कर दिया जिससे कि बच्चों को भी ईजी हो इसमें से यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे जब भी हमने ऑर्गेनाइजर बनाया हुआ था उसको मैंने कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। इसमें भी अलग अलग सेपरेट करके रखूँगी। एक साइड जितने भी बच्चों हस्बैंड के पैंट जीन्स वगैरह हैं वो रखा हुआ है और दूसरी साइड जो शर्ट टी शर्ट्स वगैरह है वो रखी हुई है। तो अभी ये डेली के कपड़े रखे हुए हैं और जो ऑफिस के यूनिफॉर्म वगैरह है वो मैं अलग से रखे रहती हूँ। अब अलमारी की जो नीचे वाली शेल्फ है इसको भी हम क्लीन करेंगे, तो सारे सामान को मैं यहाँ से रिमूव करूँगी। तो एक बार में मैंने पूरी अलमारी खाली नहीं की क्योंकि फिर पूरा रूम काफ़ी मैसी हो जाता है और फिर ऐसा लगता है कि कितना ज़्यादा काम है। तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके अगर हम घर के काम हो या चाहे क्लीनिंग करना हो, ऑर्गेनाइज करना हो, छोटे छोटे पोर्शन लेके करेंगे ना तो हमको काम का बर्डन ज़्यादा नहीं दिखेगा। अब जो ये नीचे वाली शेल्फ थी ना इसमें काफ़ी ज़्यादा सामान रखा हुआ था। इसमें वो सामान रखा है जो कि डेली नहीं चाहिए होता है, जैसे ग्लासेस वगैरह हैं, कुछ वॉचेस वगैरह हैं। ये एक्चुअली टूट गई थी, इसको भी हटाना है यहाँ से। ये ग्लू गन के कुछ स्टिक्स हैं, इनको भी रखना है। कुछ और सामान है जो कि डेली नहीं चाहिए होते हैं, जैसे ड्रायर वगैरह है
तो काफ़ी टाइम से सामान ऐसे ही रखा हुआ था, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ गई थी, तो इसको साथ ही साथ में क्लीन करूँगी। और यहाँ पे से मेरे को काफ़ी सामान को निकालना था, जो कि अब ज़्यादा नहीं है। और जो ये हेयर स्ट्रेटनर आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा है, फ़िलिप्स का है। लगभग इसको 6-7 साल हो गए हैं। काफ़ी अच्छे से मीन्स बाल स्ट्रेट कर देता है एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से इसको भी अच्छे से फोल्ड करके इसी बॉक्स में मैं रख दूँगी। इस बास्केट में मैंने काफ़ी ऐसे सामान रखा है जिसका हम सोचते रहते हैं शायद इसकी कभी ना कभी ज़रूरत होगी। अब क्योंकि 1-2 महीने से जिसकी नीड नहीं थी उसको मैं कंप्लीटली यहाँ से हटाने वाली हूँ। तो यहाँ पे दोबारा सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। और जो ये हम आयरन यूज़ करते हैं डेली, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब तो डेली चाहिए होता है, तो इसको फोल्ड करना बहुत ही ईजी है इसकी वायर्स को, क्योंकि काफ़ी मैसी लगती है अगर फोल्ड नहीं करें। तो मैंने पहले वायर में एक रबर डाल दिया है काफ़ी बड़ा वाला, और जो इसकी वायर थी उसको फोल्ड किया है, और जो इसके बीच में गैप है वहाँ से आपको रबर को निकालना है, और जो आयरन के हैंडल है उसके नीचे की साइड से निकालते हुए इस प्लग में आपको इस तरीके से इन कर लेना है। अब जो ये वायर है ना दिखने में भी अच्छी लगेगी और मैसी भी नहीं रहेगी। तो आयरन को भी मैंने इसी बास्केट में रखा हुआ है, और ये बास्केट जो फ्रूट बास्केट है उसका मैंने यूज़ किया हुआ है। डेली तो हम ऑर्गेनाइज़र नहीं खरीद पाते हैं हर चीज़ सामान रखने के लिए, तो इस तरीके से कार्टून बॉक्स हो गए या फ्रूट बास्केट हो गया, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दवाई रखने के लिए भी मैंने एक कार्टून बॉक्स बनाया हुआ है। और ये जो वेटिंग मशीन है ये तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, लगभग 5-6 साल से ऊपर को हो गया है और काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है। तो अगर आप भी मीन्स डाइट वगैरह करते हैं या वेट टाइम टू टाइम अपना मेज़र करते हैं तो ये मशीन ज़रूर लीजिए, काफ़ी अच्छी रहती है, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है। अब जैसे कि मैंने बताया, मैंने हर एक अलमीरा के सेल्फ को अच्छे से क्लीन किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है लक्ष्मण रेखा। अब नीचे की साइड हमने वो बास्केट रख दी है, बाकी इसमें मेरे जो क्राफ्ट का सामान रहता है, ड्राइंग के पेपर्स या वो रहते हैं, वो सब रखे हुए हैं, जैसे कार्बन पेपर, डायरीज वगैरह रखी है। और नीचे की साइड ही इमरजेंसी लाइट रखी है, और ये लेड रिमूवर भी रखा हुआ है, क्योंकि ये भी कभी कभी चाहिए होता है, क्योंकि कपड़ों में कभी कभी रुइयाँ आ जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली वो सामान रखा है जो कि डेली नहीं चाहिए होता है। अब बात थी सबसे नीचे वाली सेल्फ को क्लीन करने की, तो इसमें सारा जो हार्डवेयर का सामान रहता है वो मेरा इसमें ही रहता है, जैसे डेली के कभी कभी कील वगैरह चाहिए होती है, या कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक से रिलेटेड आइटम चाहिए होता है, या जो चाबियाँ वगैरह होती है, प्लग स्विच, ये सारी चीज़ें रखी हुई है। तो सबको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना था, तो सारे सामान को मैंने अच्छे से रिमूव कर दिया। और इन सबको रखने के लिए मैं यहाँ पे फ्रूट बास्केट का यूज़ करती हूँ। इसमें मैंने एक कार्डबोर्ड शीट बिछा दी थी अच्छे से क्लीन करके। और जब हम कुछ ऑनलाइन फूड वगैरह मंगाते हैं या बिस्किट्स वगैरह लेते हैं, तो उसमें इस तरीके के टिफ़िन आते हैं जो कि अक्सर फेंक देते हैं, तो मैं इनको हमेशा संभाल के रखती हूँ। तो इसमें जितनी भी पेचकस, प्लास और जितनी चाबियाँ वगैरह है वो रखी हुई है। और बच्चों के जो टिफ़िन होते हैं ना, जो यूज़ में नहीं आते, उनको मैं एक्चुअली कील वगैरह जो भी सामान होता है इनको रखने के लिए यूज़ करती हूँ। तो बच्चों के टिफ़िन भी काफ़ी यूज़ आते हैं, अक्सर हम लोग इनको फेंक देते हैं। और ये आइसक्रीम का बॉक्स होता है, इसमें मैंने जितने भी स्विच, प्लग और जो बल्ब होल्डर वगैरह है उनको रखा हुआ है। तो सारे सामान को मैंने कुछ इस तरीके से रखा है कि जब भी मेरे को इनकी नीड हो ना तो इजीली मेरे को यहाँ पे मिल जाए। और एक केबल वायर है, और यहाँ पे जो नट वगैरह की कील वगैरह होती है वो वाले मैंने इसमें रखे हैं। इसमें जो कील है, जब भी मुझे कुछ चाहिए होता है, छोटी बड़ी सारी कील एक ही में रखी हुई है। एक ये हैमर है, और ये कभी कभी लकड़ी वगैरह कट करने के लिए चाहिए होती है, तो इस आरी को भी मैंने इसी में रखा हुआ है। और जो ये दूसरा वाला बॉक्स है, इसमें मैंने बास्केट में मैंने सारे इलेक्ट्रिक आइटम्स रखे हुए हैं, जैसे कि वायर्स वगैरह होती है, टेप है, और जितने भी स्विच वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें रखी हुई है। तो सारे सामान को मेरे को निकाल के अच्छे से एक बार चेक करना था कि कौन सा भी यूज़ का है और कौन सा फेंकना है। और ये मैंने इस तरीके का एक मीन्स प्लांटर बनाया हुआ था, इसको भी कम से कम 3-4 साल से ऊपर को हो गया है, अभी भी ये वैसे का वैसा ही है। तो मैं इसको प्लांट्स रखने के लिए तो यूज़ नहीं करती हूँ, बट यहाँ पे जितनी भी वायर्स एक्स्ट्रा मेरे पास है उनको रखने के लिए यूज़ करती हूँ। तो इन सब सामान को रखने के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये फ्रूट बास्केट का। ये आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगी, फ्रूट वाले या सब्जी वाले के पास में फ्री में दे देते हैं, या तो फिर 50 रुपये में आपको तो ये मिल जाएगी। तो इसमें सारे सामान को ऑर्गेनाइज़ किया है, एक साइड वायर्स रखी है, एक साइड कॉटन कॉर्ड वगैरह रखा है। और जो ये चाबी आप देख रहे हैं ये तो हमारे घर में होनी चाहिए। इसमें हर तरीके की आपको चाबी मिल जाएगी, छोटे से छोटे, बड़ी से बड़ी चाबी मिल जाएगी, क्योंकि घर में छोटी बड़ी इसकी ज़रूरत होती है। तो जितना भी हार्डवेयर का बेसिक सा सामान होता है ना, ये तो हर किसी के घर में होना चाहिए, जैसे हैमर हो गया, स्विच, प्लग, पेचकस, ये सब, क्योंकि कब तक आप एक दूसरे से मांगते रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें तो हमको चाहिए होती है कभी ना कभी। तो उसको सबसे नीचे रखा हुआ है। और ये मेरे पास इस तरीके का बॉक्स है जिसमें जितनी भी तागे हैं, कलरफुल तागे हैं, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा तागे का कलेक्शन है, वो सब मैंने यहीं पे रखा है। अब जिसमें चादर में हमने सारे सामानों को निकाला था, उसको चादर को अच्छे से मैंने फोल्ड कर दिया है, एंड जितनी धूल मिट्टी थी वो इस चादर में चली गई। अब जो ये अलमारी है, इसके बाहर की जो ये आप देख रहे हैं डोर, ये भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, दीमक ने डोर को पूरा खा दिया था, दरवाज़ा जो था ना ये पूरा निकल गया था। तो हमने इसको प्लाई की हेल्प से अटैच करके रखा हुआ है। तो अब इसको ही डेकोरेट करेंगे। तो इनको डेकोरेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ
वहाँ पे कुछ गिफ्ट पेपर का। तो यहाँ पे जो एक गिफ्ट पेपर है इसमें मैंने फेविकॉल अप्लाई किया और इस तरीके से डोर में पेस्ट कर दिया। आप चाहे तो जो स्टिकर्स आते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके के मैंने पेपर का यूज़ किया है। अब जो ये नॉक थे यहाँ पे इनको मैंने निकाल दिया है क्योंकि बीच में मीन्स इसमें पेपर अच्छे से पेस्ट नहीं हो रहा था। और दोनों साइड मैंने ऊपर और नीचे साइड वाइट कलर का किया है, क्रीम कलर का, और बीच में मैं ये थोड़ा सा मल्टी कलर का यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें मैंने डिज़ाइन करने के लिए एक कैप लिया हुआ है ढक्कन का और ऊपर इस तरीके से हाफ सर्कल्स बनाए हुए हैं। तो इस तरीके से मेरे को एक डिज़ाइन मिल जाएगा और इसमें फेविकॉल अप्लाई करके हमें बीच वाली साइड में इसको अलमीरा में पेस्ट कर देना है। एक्चुअली जब ये वाली क्लिप थी ना वो पता नहीं कैसे मिस हो गई, तो वो नहीं थी, तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया था। अब जो साइड में आप देख रहे हैं ये काफ़ी गंदा लग रहा था। इसमें जो पेंट था ना ये ब्राउन वाला, ये इसमें जो वाइट कलर का पेंट है इसके साथ अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि अच्छे से क्लीन नहीं किया था। तो मेरे पास ब्राउन कलर नहीं था, तो मैंने काफ़ी देर सोचने के बाद इसमें रेड कलर अप्लाई किया। तो जब मैंने इसमें रेड कलर किया ना, जब इसकी फिनिशिंग मैंने देखी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जो इसके नोक्स हमने निकाले थे उनको भी मैंने लगा दिया है और जो इसके हैंडल्स वगैरह थे और ये आप देख रहे हैं इसको भी मैंने कलर कर दिया था। तो ये था इसका फाइनल लुक। आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इसको चेंज करने की सोच रही थी और मेरे मन में डाउट भी आ रहा था कि चेंज करूँ नहीं करूँ, कैसा लगेगा क्या लगेगा। तो मैंने सोचा एक बार कोशिश करने में क्या जा रहा है, कोशिश करने में तो कुछ जाता नहीं है। तो एक बार कोशिश किया तो काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट आया। अक्सर हम लोग डर जाते हैं कि पता नहीं उसका आउटकम कैसा आएगा, बट इसका काफ़ी अच्छा है। तो बाहर का तो लुक मुझे बहुत पसंद आया। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ इस अलमीरा के अंदर कि किस तरीके से मैंने सारे सामान को ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। तो अब अलमीरा खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो ऊपर की साइड वाली शेल्फ में मैंने सारे बच्चों के टॉयज़ वगैरह रखे हैं जिससे अब बच्चों का मन भर गया है, बच्चे नहीं खेलते हैं उनको रखा है, और स्टेशनरी का सामान रखा है। और नीचे एक साइड में मैंने अपने बड़े बेटे मानी के सारे कपड़े रखे हैं और इस बॉक्स में मैंने बेटे के सारे सॉक्स वगैरह रखे हुए हैं फोल्ड करके। और इसी के बगल में मैंने हस्बैंड के सारे कपड़े फोल्ड करके रखे हुए हैं। एक साइड पैंट वाला है और एक साइड टी शर्ट की मैंने फोल्डिंग बना के इस तरीके से रखी हुई है। अक्सर हम सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके नहीं रख पाते हैं, सोचते हैं कि जब हमारे पास ऑर्गेनाइज़र आएगा तभी हम इसको ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। बट आप इस तरीके से कार्डबोर्ड बॉक्स या जो फ्रूट बास्केट होती है इनका यूज़ कर सकते हैं। ये ईजिली बाहर एक्सेस भी हो जाते हैं। इसमें कितना भी हैवी सामान रख लीजिए टूटता भी नहीं है जल्दी। तो इस तरीके के आप ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्योंकि आप लोग के कमेंट से ही मुझे पता चलता है मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।